हेलो बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम ये क्वेश्चन, सल्फा ड्रग्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ। हमें बताना है कि जो सल्फा ड्रग्स होते हैं वो इन चार में से किसके डेरिवेटिव्स हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड का डेरिवेटिव है, या सल्फेनिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, या सल्फेनिलमाइड का डेरिवेटिव है, या ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का डेरिवेटिव है। पहले इनके हम स्ट्रक्चर्स देखते हैं कि ये चारों के स्ट्रक्चर्स क्या हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड तो होता है बेंजीन SO3H, लेकिन जो सल्फर ड्रग्स होते हैं उनमें अमाइड लिंकेज होता है, एक सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। बी पार्ट देखते हैं। सल्फेनिलिक एसिड एक स्ट्रक्चर है, बेंजीन पर SO3H ग्रुप अगर हम लगा देते हैं और इसका H पॉजिटिव हटाकर नेगेटिव, और यहाँ जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है उसमें ये वाला H पॉजिटिव आ गया, ज्यूटर आयन बन गया ये बच्चों। एक ज्यूटर आयन ऐसा आयन होता है जिसमें कैटायन एनायन दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये सल्फेनिलिक एसिड बी पार्ट हो गया। सी पार्ट अगर हम चेक करते हैं तो ये सल्फेनिलमाइड जो सल्फर ड्रग्स होते हैं, ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं। जब हम बेंजीन पर ए ग्रुप लगाते हैं NH2 और इसके साथ एक सल्फोनिक एसिड का अमाइड लिखते हैं, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन SO3H की जगह जो OH है उसकी जगह में NH एंड R ग्रुप, यहां बेंजीन भी आ सकता है, R ग्रुप भी आ सकता है, बस इसके डेरिवेटिव्स होते हैं। ये जो सल्फर ड्रग्स होते हैं इसी के डेरिवेटिव्स होते हैं। और जो हमारा डी पार्ट है, डी पार्ट में पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड क्या होता है COOH, और पैरा पोजीशन पर NH2 ग्रुप लगा हुआ है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ए सल्फोनिक एसिड नहीं है, बी हमारा आंसर नहीं है, डी हमारा आंसर नहीं है। ये जो कंपाउंड होता है जिसमें सल्फोनिक एसिड के साथ अगर मैं SO3H के साथ अमाइड बना देता हूं, ये SO3H ग्रुप है, एस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, OH कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे सल्फोनिक एसिड। तो इसका अगर ये OH हटाकर मैं यहां पर नाइट्रोजन ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देता हूं तो सल्फोनामाइड एक ये बन जाता है, और एनिलीन भी अवेलेबल है तो सल्फेनिलमाइड इसे बोलते हैं हम। अगर इसके डेरिवेटिव्स होते हैं वो सब सल्फा ड्रग्स बोले जाते हैं, और ये एंटीबायोटिक की तरह से इस्तेमाल होते हैं जो सल्फा ड्रग्स होते हैं। मेनली जो सल्फा ड्रग्स हैं इनका इस्तेमाल कहाँ पर होता है, जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, UTI जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक होता है उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे UTI कहा जाता है, उनके लिए सल्फर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रोंकाइटिस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो सल्फर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। आई इन्फेक्शन के लिए सल्फर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है, जो ब्रेन की एक लेयर होती है उसमें सूजन आ जाती है तो उसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस बैक्टीरियल के लिए, अगर बैक्टीरिया के कारण ये होता है तब सल्फर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत सारी और दूसरी डिजीज हैं जहां सल्फर ड्रग्स एक एंटीबायोटिक की तरह से इस्तेमाल होता है, लेकिन हमें यहाँ तो बताना है कि कौन से कंपाउंड का ये डेरिवेटिव है। तो सल्फेनिलमाइड का डेरिवेटिव है। दैट मीन्स बच्चों इस क्वेश्चन का हम फाइनल आंसर कर रहे हैं सी। सी इज अवर फाइनल आंसर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।